मैं और अनिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों का पहला मिलन कॉलेज के एक वार्षिक उत्सव में हुआ था, जब मैं अपने दोस्त के साथ डांस प्रैक्टिस कर रहा था और अनिका अपने ग्रुप के साथ प्रतियोगिता देखने आई थी। हमें वक्त से लेकर हम दोनों का हर दिन एक दूसरे के साथ गुजरने का मन करता था। उस दिन के बाद से हमारी बातें हर दिन बढ़ती गईं। फिर एक दिन अपनी भावनाओं को बयान करते हुए मैंने अनिका से कहा, क्या तुम मुझे अपना बनाओगी? और अनिका ने भी दिल से कहा, हाँ। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। कॉलेज के बाद मैं अपने करियर के लिए मुंबई गया और अनिका अपने सपनों के पीछे चेन्नई गई। हम दोनों अपने अपने लक्ष्यों के लिए काफी फोकस्ड थे, लेकिन हमारे बीच की दूरी हमेशा बढ़ रही थी। जब तक हम दोनों मिलते, हमेशा अपने प्यार की बातें करते, एक दूसरे से खुश रहने की कोशिश करते। फिर एक दिन अनिका की एक नौकरी की पेशकश आई जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मैंने भी अपनी नौकरी में काफी ग्रोथ देखी थी, लेकिन मैंने उस दिन अनिका से ये कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर चेन्नई जाओगी? अनिका ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। उस दिन हम दोनों का रिश्ता एक नए लेवल पर पहुंच गया था। हम दोनों को ये समझ आ गया था कि हम दोनों अपने करियर के लिए और एक दूसरे के बीच बैलेंस बनाकर रखना मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन हमने फैसला लिया कि हम दोनों अपने सपनों को आगे बढ़ाएंगे, फिर भी अपने रिश्ते को बरकरार रखेंगे। धोनी की छोटी सी कहानी थी, लेकिन फिर वो वक्त आया जब हमारे बीच का गैप बढ़ गया। मैं मुंबई में बिजी रहता हूँ और अनिका अपने करियर में बिजी थी। हमारे बीच वक्त और दूरी के कारण से बातें कम हो गई थी। फिर एक दिन अनिका का संदेश आया, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तुम व्यस्त हो, मैं व्यस्त हूँ, हम दोनों काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मैं समझ गया था कि ये समय हमारे बीच का टेस्ट है। एक दिन मैं फैसला करूंगा कि मैं अनिका को सरप्राइज देकर मिलना चाहता हूँ। मैं अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर चेन्नई गया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचूंगा तो अनिका का चेहरा देखे मुझे कुछ और ही लगेगा। मैं तुमसे मिलके खुश हूँ, पर कुछ चीजें बदल गई हैं, अनिका ने कहा। मुझे लगा कि मैं शायद कुछ गलत समझ रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम कैसा महसूस कर रही हो? उसने कहा, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन ये दूरी, ये अलग अलग जिंदगियां, हमारे बीच में एक दीवार बन गई है। मुझे ये दीवार बहुत लंबी लग रही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया था, लेकिन फिर उसने मुझे ये समझा कि उसका करियर भी उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितनी मेरी उपस्थिति। तुम्हारी तारीफ करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी तरफ से जो प्यार है वो अभी भी है, लेकिन ये मुश्किल है हम दोनों के बीच की दूरी को समझना। मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि शायद हम दोनों को टाइम देना चाहिए। मैंने सोचा कि अगर मैं अनिका को टाइम दूं तो हमारे बीच का गैप कम हो जाएगा, और मैं अपनी योजनाओं को भी अपने करियर के साथ संरेखित करने की सोच रहा था। फिर कुछ समय के बाद अनिका ने मुझे बोला, ये वक्त था जब हमें अपने रिश्ते की असली वजह समझ आती थी। हम दोनों को एहसास हुआ है कि हमारे लिए अपने सपनों का परिचय देना सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे लगा कि मैं उसे खो चुका हूँ। मैंने हर हाल में उससे प्यार किया था, लेकिन ये समझ में आया कि प्यार सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं, अपने सपनों और लक्ष्यों के साथ भी होना चाहिए। हम दोनों की लव स्टोरी एक हार्ट ब्रेक के साथ समाप्त हुई। हमने एक दूसरे को छोड़ा, लेकिन दिल में एक दूसरे का प्यार हमेशा रहेगा। आज भी जब मैं चेन्नई या मुंबई के सफर पर हूँ, अनिका की याद आती है और ये एहसास होता है कभी कभी चाहकर भी हम अपने सपनों और अपने प्यार के बीच का गैप नहीं